बात करूं। छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मारते रहते हैं बचपन में। छोटा बच्चा देखेगा चींटी जा रही, हाथ रख देगा, उसको मजा आता है छोटे बच्चे को। बोलो हाँ, आप भी छोटे थे ना, तो छोटे छोटे जो कीड़े पतंगे घूमते थे ना, उनको पकड़ के आप लोग मारते रहते थे। बोलो हाँ कि ना। अब बताइए, किसी को याद है कि आपने कितने जीव मारे हैं? किसी को याद हो तो बताओ। मुझे याद है कुछ कुछ, कि मैं बचपन में ऐसे गलतियों से, अनजान था, कुछ था नहीं, चींटियों के ऊपर पांव रख दिया। तो ये सब पाप तो था, लेकिन जब समझ आती है तब तक वो पाप हो चुके होते हैं। जब तक समझ आती है तब तक हम लोग बहुत सारे पाप कर चुके होते हैं, जाने और अनजाने में। कितने जीव हैं। मैं बचपन में छोटा था तो बंदूक लेके, मेला में नहीं मिलती बंदूक, तो गर्मियों में ना मक्खी बैठी रहा करती थी, तो मैं दूर से मक्खियों पर निशाना लगाया करता था बंदूक से। तो निशाना जाके सही लगे तो मक्खी मर जाए, और तब बड़ा मजा आता रहा, वाह निशाना सही लगा जाए। लेकिन बाद में पता चला यार बेफजूल पाप था ये। बोलो हाँ, तो ये पाप तो थे ना। आप में से भी शायद बहुत लोग ऐसे हों जो बचपन में ऐसे पाप किए हो, क्योंकि नॉलेज तो होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं। अब वो पाप हैं। अब देखो हम लोग वो पाप भूल गए। अब मैंने कितनी मक्खी मारी होंगी ये मुझे भी नहीं पता, मैंने कितने इस तरह की जीव हत्या की होगी मुझे ही नहीं पता। लेकिन वो भले ना पता हो, पर वो पाप है तो साथ में, वो जब मौका मिलेगा घुस जाएगा। और फिर मुझे लगेगा कि हमने तो कोई पाप किया नहीं, फिर हमें ये क्यों मिल रहा है। नहीं, कई बार आप लोग भूल जाते, भुलक्कड़ है ना हम लोग। हम लोग क्या हैं? भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। किया हमने, आपका दिल दुखाया और भूल गए। हमने आपको गाली दे दी, अपमान कर दिया और हम भूल गए। हम भूल गए, ईश्वर थोड़ी भूला है। आपने कई बार ऐसे शब्द कह दिए कि सामने वाला रो पड़ा, हाँ या ना? इतना कठोर कह दिया, क्या ये पाप नहीं था? पाप 3 जगह से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। पाप कितने जगह से होता है? 3 जगह से। मन से पाप होता है। जैसे मन से पाप क्या है? जैसे आपने किसी पुरुष को देखा और देख के ही आपका मन उसकी तरफ चला गया, वाह कितना सुंदर है, ये मुझे मिल जाता। तो ये आपने उसे छुआ नहीं, पर मन तो चला गया, ये भी एक पाप है। ये मनसा पाप हो गया। पुरुष लोग स्त्री को देखते हैं, वाह कितनी सुंदर है, मन चला गया, ये भी पाप है। आप मानो ना मानो ये पाप है। आपने छुआ नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आपने बोला भी नहीं कुछ, लेकिन आपका मन तो चला गया ना। पराई औरत में मन जाना पाप है, पराई पुरुष में मन जाना पाप है। अब गया मन, अब मन को कौन रोके? मन तो मन है, पर गया ना, वो पाप है। मनसा पाप। कौन सा पाप है वो? मनसा। दूसरा पाप होता है मनसा वाचा। वाचा मतलब वाणी से पाप। आपने बोल दिया, किसी को गलत बोल दिया, ये बूढ़े बैठे हैं, हमने बूढ़े का अपमान कर दिया, इन्हें जलील कर दिया, तो ये तो बेचारे चले जाएंगे, लेकिन इनका दिल दुख जाएगा। और जब दिल दुखेगा तो वो पाप किसे लगेगा? कि मैंने अपमान किया ना आपका, मैंने आपको जलील कर दिया, तो वो अपमान का वाचा पाप हो गया। मैंने वाणी से पाप कर दिया, आपका दिल कहां से दुखा दिया? इसलिए मन से जो आप सोचते हैं वो भी पाप है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आप जितनी पत्नियां बैठी हैं बताओ, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी एक पतिव्रता नारी के लिए पाप है या नहीं? बोलो बोलो, हाँ या ना? हमारे देश में पराये पुरुष के बारे में पतिव्रता नारी के सोचने में भी पाप लगता है। और आजकल लोग लिविन को भी गलत मानने को तैयार नहीं है। देख लीजिए जरा, लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मैं किसी के संग रहूं, पराई औरत के संग रहे, पराई पुरुष के संग रहे। सोचिए हमारे यहां सोचना भी पाप है,
तो छूना कितना बड़ा पाप होगा, और पराये पुरुष और पराई स्त्री के संग लिवन में रहना कितना बड़ा। लेकिन इसे आजकल कोई कानून कहता है, कानून इसकी इजाजत देता है। कानून अलग है, धर्म अलग है। धर्म इजाजत नहीं देता पराई नारी को देखने का, पर कानून इजाजत देता है। इसलिए देश कानून से चलता है, परंतु हमारा जीवन धर्म से चलना चाहिए। हमारा जीवन किससे चलना चाहिए? धर्म से। कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। पराई नारी को सूर्पनखा आई थी, क्या राम ने देखा? बोलो, क्या राम ने उसको देखा? बोलो, नहीं देखा। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से पाप। आपने किसी का गला दबा दिया, आपने किसी को मार दिया, कर्म से पाप। तो पाप मन से भी होता, वाणी से भी होता, कर्म से भी होता। जब तक समझ नहीं थी कोई बात नहीं, पर जब से समझ आई तब से आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों पापों से बचिए और अपने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए। जो हो गया सो हो गया, आगे ना हो। जो हुआ सो हुआ, अब ना हो। यदि आप अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाप किए हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। कितना भी बड़ा पाप करिए आप, लेकिन भगवान की शरण में चले जाइए और भगवान से कह दीजिए, प्रभु मैंने पाप किए हैं, अब मैं नहीं करूंगा, और वो गलतियां मत दोहराइए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पाप कर लीजिए आप, पर भगवान की शरण में जाइए तो जैसे आग की चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का दर्शन और भगवान की करुणा कृपा कई कई जन्म के पाप को जलाकर समाप्त कर सकती है। इसलिए लोग भगवान की शरण में रहते हैं। रावण से यही तो कहा हनुमान जी ने कि तूने गलती की है सीता मां को चुरा के, तूने बड़े पाप किए हैं रावण, लेकिन राम इतने दयालु हैं कि एक बार तू चल शरण में, राम तुझे क्षमा कर देंगे। बोला कि नहीं हनुमान जी ने, जाके बल लवलेश ते जितऊ चराचर झारी, मैं उन राम का दूत हूं जिनकी नारी का तूने हरण किया। चल, अंगद जी गए समझाने कि राम बड़े दयालु हैं, रावण चल शरण में, यदि चला गया तो राम क्षमा कर देंगे। तो राम तो रावण को भी क्षमा करने को तैयार थे, लेकिन रावण शरण में गया ही नहीं। बोलो हाँ, राम जी रावण को क्षमा कर देते कि नहीं यदि रावण जाता तो? उत्तर दो, कर देते कि नहीं? यदि शरण में जाता तो राम तो रावण को भी क्षमा कर देते, पर रावण ने शरणागति ग्रहण करी ही नहीं। तो रावण ने गलती की, हम लोग गलती ना करें, हम तो शरण में जाएं विभीषण की तरह, रावण की तरह। हम क्यों एटीट्यूड में रहें, घमंड में रहें? हम वो गलती ना दोहराएं जो गलती रावण ने की। ये कथाएं यही तो सिखाती हैं कि वो गलती जो की वो हम ना करें, क्योंकि गलतियां सब कर रहे हैं इस धरती पे। बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? क्यों, आप में से कोई ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? बोलो हाँ या ना। मैया क्या बोलती तू? आप लोगों ने पाप किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इस धरा पर कोई ना होगा ऐसा जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो, सब पापी है। इसलिए अपने को पापी समझना चाहिए, पुण्यात्मा नहीं। हमारे पाप और पुण्य यदि तराजू में रखे जाएं तो सच मानो हमारे पाप ही ज्यादा निकलते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अजामिल जैसे पापी, जिसके 99 किलो पाप थे, पाप अधिक से अधिक थे, लेकिन उस पापी अजामिल के मुंह से एक बार मरते समय उसके बेटे का नाम निकल गया, नारायण। तो नारायण बेटे का नाम था, पर भगवान ने सुन लिया कि जाओ, मेरा नाम पुकार रहा, जाओ लेकर आओ। एक नाम के बल पर उस अजामिल का कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं?
इतने दयालु भगवान। तो जो भगवान आपके सारी जिंदगी के पाप एक नाम से समाप्त कर सकते हैं, क्यों ना उस एक परमात्मा की शरण में चला जाए। उनके जितना दयालु कौन होगा। वो तैयार हैं हमें गले लगाने को। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ सदा ऐसे रहते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे रहते हैं? ऐसे। ये देखो कैसे हैं। जगन्नाथ जी के हाथ सदा ऐसे रहते हैं कि मैं तैयार हूं तुझे गले लगाने के लिए, बस तू मेरी शरण में तो आ जा। लेकिन जीव ऐसा अभिमानी है कि भगवान की शरण में जाता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता कि मैं गलत हूं। अच्छा ये बताओ, आप स्वीकार करते हो कि आप पापी हो? कहो कि मैं पापी हूं, कहो कि मैं अधम हूं। जब कहोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? पहले आप स्वीकार कीजिए अपनी गलतियां, फिर भगवान स्वीकार करेंगे आपको। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान बोले मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा तुझे। तूने कौन सा स्वीकार की अपनी गलतियां? कहो हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, मैं पापी हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, अधम हूं। कहो। आजकल है आदमी पापी और बड़ा पुण्यात्मा बना घूमता रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग लोभी हो के नहीं, अभिमानी हो के नहीं, कामी हो के नहीं, हाँ या ना? ये सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। पर आप किसी को कह दीजिए तू बहुत कामी है तो वो बुरा मान जाएगा। किसी को आप कह दीजिए तू बड़ा घमंडी है, वो बुरा मान जाएगा। कहां घमंड कर रहा हूं? करता है पर मानता नहीं। मैया सो गई क्या मेरी मां? तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र की गलती। क्या? राजा थे, न्याय नहीं किया। दूसरी गलती दुर्योधन की। दुर्योधन की क्या गलती है? जरूरत से ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए। लोभ इतना करो जितने की जरूरत है। अच्छा लोभ अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो क्या है मैया? लोभ अच्छा है कि बुरा? क्या? जोर से क्या कह रही हो? बुरा है। आप बताओ भैया चश्मा वाले, लोभ अच्छा है बुरा है? बुरा। आप बताइए। बुरा। आप बताओ लोभ अच्छा है बुरा है? बुरा। पीछे वाले भैया, लोभ अच्छा है कि बुरा है? बुरा। लाल मैया बुरा। आप बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है, बुरा नहीं है। यदि लोभ बुरा होता तो भगवान लोभ बनाते क्यों? लोभ करना अच्छा है, पर किसका लोभ करें? सत्संग का लोभ करिए, नाम जप का लोभ करिए, कथा का लोभ करिए, दान पुण्य करने का लोभ करिए। भाई लोभ के पॉजिटिविटी भी तो है, नेगेटिविटी भी है, तो पॉजिटिविटी भी। तो आप एक एंगल से क्यों देखते हैं? दूसरा पहलू भी तो है। लोभ बुरा नहीं है, यदि उसका यूज सही किया जाए तो लोभ अच्छा है। मुझे लोभ है, मुझे लोभ है, मुझे लोभ है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊं, सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दूं और शिक्षा के साथ संस्कार दूं। मुझे लोभ है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के इस देश के संस्कार उन तक पहुंचाऊं। ये लोभ सही है कि गलत है? आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का लोभ है, मुझे भी लोभ है कि मैं 5-7 हजार बच्चों को हर साल तैयार करूं, शिक्षा भी दूं और संस्कार भी दूं, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाऊं। मैं बनाने जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सोच सकता हूं, बाकी आगे हरी इच्छा। तो मुझे लोभ है कि मैं ये काम करूं। बताओ ये लोभ सही है कि गलत है? लोभ सही है यदि यूज। अब लोभ गलत कब हो जाता है? जब आदमी पैसा आए और रखता जाए तिजोरी में, कोई 1 रुपए खर्च ना करे, बस मेरा ही मेरा भला हो, किसी का भला हो ना, ऐसा लोभ नहीं। हे भगवान, सुदामा जी की पत्नी के पास जब विश्वकर्मा जी गए कि मैं आपके घर को सोने का बनाऊंगा क्योंकि आपके पति द्वारिकाधीश के पास गए हैं, तो सुशीला बोली कि मेरा घर बाद में बनाना, मेरे पति को जो लोग भिक्षा देते थे पहले उनका घर तैयार करो। जो सबका भला सोचे उसका लोभ करना सही है कि नहीं?
आप भी लोभ करिए और ज्यादा पैसा कमाइए और ज्यादा पैसा कमा के उसको समाज की सेवा में लगाइए। अब ये हमारे अमित भैया हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, इनको भी लोभ है, पर ये इनका लोभ क्या है कि अपने माँ को भागवत